राज परिवार की पुत्रवधू माया शैलेंद्र शाह के सरपंच शपथ ग्रहण के बाद शोभापुर ग्राम पंचायत में भव्य आभार सभा आयोजित की गई। माया शैलेंद्र शाह सरपंच चुनाव में 1088 मतों से विजयी हुए। शोभापुर के इतिहास में ये एक बड़ा बहुमत प्राप्त हुआ। संपूर्ण शोभापुर के लोगों ने मन से राज परिवार को ग्राम पंचायत शोभापुर की सत्ता सौंपी। राज परिवार का इतिहास पुराना रहा। राज परिवार से ये तीसरी बार सरपंच के रूप में नियुक्त हुए। शोभापुर में आभार सभा शोभापुर के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। शोभापुर ग्राम पंचायत नवनिर्वाचित सरपंच माया शैलेंद्र शाह, उप सरपंच कमलेश आचार्य द्वारा धन्यवाद आभार व्यक्त किया। आभार सभा में शोभापुर सरपंच माया शैलेंद्र शाह द्वारा चुनाव के दौरान किए वादों को पूरा करने के लिए सभी को विश्वास दिलाया कि अब हर परिस्थिति में शोभापुर की जनता के साथ हैं। शोभापुर को भ्रष्टाचार मुक्त करना, गंदगी से मुक्त करना, शासन प्रशासन की सभी योजनाओं का लाभ दिलाना और पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायत शोभापुर और एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में स्थापित करना उनका प्रमुख उद्देश्य होगा। पूर्व विधायक सविता देवान शर्मा द्वारा नवनिर्वाचित सरपंच, उप सरपंच और पंचों को बधाई, शुभकामना दी। उपस्थित जनता के सामने सविता देवान शर्मा द्वारा महत्वपूर्ण विषय की जिस प्रकार से शोभापुर की जनता ने राज परिवार को सरपंच के रूप में चुना, अब उस प्रकार से राज परिवार शोभापुर की जनता के साथ हमेशा खड़े रहेगा। ग्राम पंचायत शोभापुर में स्वास्थ्य, शिक्षा, गंदगी विशेष रूप से ध्यान देने की बात कही। इन क्षेत्रों को जल्द ही विकसित किया जाएगा, ऐसी जनता को विश्वास दिलाया। उपस्थित सभा मंचासीन अतिथियों द्वारा शोभापुर की जनता का आभार किया। सरपंच, उप सरपंच और पंचों को बधाई, शुभकामना दी। आभार सभा में पूर्व विधायक सविता देवान शर्मा सोहागपुर विधानसभा पेपरिया और पूर्व विधायक अर्जुन लाल पलिया, सोहागपुर नगर परिषद पूर्व अध्यक्ष संतोष मालवीय, नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष जालम सिंह पटेल, शोभापुर भाजपा मंडल अध्यक्ष ललित पटेल, जनपद सदस्य श्रीमती तिवारी, मनीष जैन, जयप्रकाश पटेल, सुधीर पटेल, नवनिर्वाचित सरपंच भटगांव, जिला उपाध्यक्ष मनोहर पटेल आदि उपस्थित रहे। इसके लिए आपको हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित पूर्व विधायक आदरणीय अर्जुन लाल पलिया जी, नवनिर्वाचित जिला पंचायत के उपाध्यक्ष। तो नमस्कार, मैं रूपेश कुमार। हम उपस्थित हैं शोभापुर ग्राम पंचायत में, जहां हमारे साथ हमारे सोहागपुर बाबई विधानसभा की पूर्व विधायक सविता देवान शर्मा और शोभापुर जो कि विधानसभा की एक बड़ी ग्राम पंचायत है, वहां से नवनिर्वाचित राज परिवार की पुत्रवधू माया शैलेंद्र शाह जी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम उनसे कुछ विषय पर बात करेंगे कि जो इतनी बड़ी पंचायत में एक प्रचंड बहुमत से वे विजय हुए हैं, तो जनता से सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि जनता को क्या कहेंगे आप? जनता को सबसे पहले आभार व्यक्त करेंगे। जनता ने जो हमको मत दिया है उसके लिए उनको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जो कि आप यहाँ से प्रचंड बहुमत से विजय हुए हैं, तो क्या मुद्दे होंगे, मुख्य क्या कार्य करेंगे आप ग्राम पंचायत शोभापुर के लिए? मैं राज परिवार से बिलोंग करती हूँ और यहाँ राज परिवार से ये परंपरा चली आ रही है कि जनता के लिए कार्य करना, जनता की समस्याओं का समाधान करना। और मेरे बड़े ससुर साहब श्री स्वर्गीय राजा साहब, वो भी जनता के हित के लिए कार्य करते आए हैं। और मेरे ससुर स्वर्गीय श्री दीवान साहब, वो भी जनता के हित में कार्य करते आए हैं। शोभापुर की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और यहाँ साफ सफाई के लिए बहुत ध्यान देना है। यहाँ से यहाँ शोभापुर ग्राम पंचायत में थे नवनिर्वाचित राज परिवार की पुत्रवधू माया शैलेंद्र शाह जी। उन्होंने जनता का आभार किया है और यहाँ पर जो मुख्य बिंदु हैं, जैसे भ्रष्टाचार की बात करते हैं या साफ़ सफाई की बात करते हैं, शासकीय योजनाओं की बात करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पहले से भी यहाँ पर राज परिवार 84 गांव के राजा रहे हैं और उनके पूरे राज परिवार ने यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा काम किया है, सेवार्थ रहे हैं। तो चूँकि उन्होंने भी यही विषय रखा है कि हम जो हमारे राज परिवार की परंपरा रही है, हम उस परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे और जनता की सेवा के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। तो हम जैसे कि अभी नवनिर्वाचित सरपंच महोदया से बात कर रहे थे और हम बात करेंगे पूर्व विधायक सविता देवान शर्मा जी से, क्योंकि आज यहाँ पर एक आभार सभा थी। सबसे पहले तो मैं आपसे उसी विषय पर चर्चा करूँगा कि आभार सभा यहाँ पे नवनिर्वाचित सरपंच महोदया हैं, क्या कहेंगे शोभापुर की जनता से आप? देखिए, शोभापुर की जनता ने श्रीमती माया शैलेंद्र शाह को प्रचंड मतों से विजयी बनाया है। 1100 से ज़्यादा वोटों से वो जीती और 52% से ज़्यादा मत
इन्हें प्राप्त हुए हैं। तो आज चुने हुए लोगों के द्वारा आम जनता का आभार था। आज सभा थी वो था आभार शोभापुर, धन्यवाद शोभापुर। हम सब लोगों ने मिलकर शोभापुर की जनता का धन्यवाद किया था कि आपने श्रीमती माया शैलेंद्र शाह को सरपंच के तौर पर चुना है, उसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इस नाते आज ये सभा आयोजित की गई थी। मैम, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिला में कांग्रेस की जीत हुई है, कांग्रेस समर्पित राधाबाई सुधीर पटेल जो हैं वो अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं, जिलाध्यक्ष के रूप में। उस दिन भी आपने कहा था कि ये जनता का और लोगों का विश्वास है कि यहाँ पर कांग्रेस को विजय मिली है। आगामी विधानसभा को लेकर क्या कहेंगे, आपके क्या परिणाम निकल के आ सकते हैं? देखिए, होशंगाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कांग्रेस की जीत हुई है और पूरे प्रदेश में भले ही सरकार आंकड़े कुछ भी दे, लेकिन आप ये जानते हैं कि ज़्यादा सरपंच और ज़्यादा जनपद के सदस्य पिछले वारों से कांग्रेस के जीते हैं। पूरे प्रदेश में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। प्रदेश की पूरी जनता कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनाना चाहती है अब की बार फिर से। जहाँ तक होशंगाबाद का प्रश्न है, मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से कांग्रेस की तैयारी है और जिस हिसाब से जनता का मूड है, जनता चाहती है कि होशंगाबाद जिले के, नर्मदापुरम जिले के चारों सीट में से कम 3 सीट पर कांग्रेस जीतेगी। जैसे कि आप देख रहे थे कि हम पूर्व विधायक सविता दीवान शर्मा जी के साथ थे, जिन्होंने विधानसभा चुनाव पर और नवनिर्वाचित सरपंच महोदय जो सोहपुर में निर्वाचित हुए हैं, उनके साथ यहाँ पर आभार सभा में थे। सभी का धन्यवाद किया, सभी से मिले और चलते हैं अब जनता के पास, क्योंकि अब हमें यहाँ से जाने के बाद जनता से मिलना है कि जनता किस प्रकार से सरपंच महोदय का धन्यवाद करेगी। हमारे साथ है नर्मदापुरम जिले के नवनिर्वाचित जिला उपाध्यक्ष मनोहर पटेल जी। उनसे कहेंगे कि आज आप यहाँ पर जो नवनिर्वाचित सरपंच हैं, उन्होंने आभार सभा रखी थी, आप भी यहाँ पर उपस्थित थे, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर जो आभार सभा थी बहुत सराहनीय सभा थी और जो अभी तक ऐतिहासिक में शायद मेरे ख्याल से पहली बार है जो 100 इतना अच्छा कार्यक्रम और सभी जीते हुए प्रतिनिधियों का सम्मान मैं अपने उसमें पहली बार देख रहा हूँ। इसलिए मैं सोहपुर की आम जनता एवं जो प्रतिनिधि उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इस क्षेत्र से मुझे जो योगदान मिला है, जिनके कारण ही मैं जिला पंचायत पहुँचा हूँ, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सोहपुर की जानी मानी हस्ती मनीष जैन, हम उनसे बात करेंगे कि जो आभार सभा है जिसमें आप के विषय में चर्चा काफ़ी लंबे समय तक रही, लोगों ने हर बार कहा कि यहाँ पर मेरुदंड के रूप में आपको देखा जाता है, क्या कहेंगे इस आभार सभा में जिसमें आपका विशेष योगदान रहा? मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मेरा बहुत योगदान नहीं रहा, क्योंकि जनता राज परिवार से जुड़ी है और जनता का मन बन गया था कि राज परिवार से हम इनको में चुनना है। तो आपको पता है कि ये चुनाव धन बल से नहीं और कोई शराब या कोई धन का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ सीधे जनता से आग्रह, हाथ जोड़कर वोट मांगी और जनता ने अपने खुले मन से वोटों की बरसात की। फर्ज बन रहा था चुने हुए प्रतिनिधियों को, सरपंच हों या यहाँ की जो बॉडी थी, थोड़ा सहयोग या मेरे भी भाव थे कि यहाँ जीतना चाहिए। तो ये प्रोग्राम जब बनाया गया तो पूरी बॉडी के सब सहयोगियों का ये मन बना कि सोभापुर की जनता का आभार होना चाहिए। तो वो एक थीम बनाई थी कि धन्यवाद सोभापुर, आभार सोभापुर। और हमने देखा कि सोभापुर की जनता बहुत तेज़ बारिश में भी वहाँ आसपास खड़ी रही, आप भी मौजूद थे वहाँ पर पत्रकार जी। तो ऐसा लग रहा है कि जनता ने अप्रिशिएट किया, स्वीकार किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के इसको स्वीकार पे या अपेक्षाओं पे सरपंच खरे उतरेंगे, क्योंकि ख़ानदानी लोग हैं, इनके परिवार में सेवा का जज्बा रहा है। पहले भी राजा साहब रहे यहाँ से सरपंच, दीवान साहब भी सरपंच रहे, हमने उनको देखा है काम करते हुए, जनता से जुड़ाव देखा है। तो आभार सभा का प्रसन्नता या लोगों के बीच जो दिख रहा था, जनता ने फिर अच्छा, हमने ये देखा कि हमने जिन लोगों को इनवाइट किया था, इन लोगों ने, वहाँ पार्टी नहीं देखी गई थी। जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि सहज भाव से थे और सब एक लाइन में कह रहे थे कि सोभापुर में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, हमारी जो भूमिका तय होगी, हम उसमें पूरे मन से हम यहाँ रहेंगे। तो कि सोभापुर के लिए एक जिम्मेदारी तय हो गई सारे जनप्रतिनिधियों की, चाहे वो सरपंच हों, उप सरपंच हों, जनपद सदस्य हों, अध्यक्ष हों या जिला पंचायत से चुने हुए जिला पंचायत सदस्य हों या जिला पंचायत में वही अभी चुने गए उपाध्यक्ष। तो सारे लोग इस लाइन पे आए, इस मंच के इस कार्यक्रम से ये अच्छा होगा सोभापुर के हित में कि सभी लोगों ने एक जिम्मेदारी ली सोभापुर को विकसित सोभापुर बनाने की,
स्वच्छ सोभापुर बनाने की, भ्रष्टाचार मुक्त सोभापुर बनाने की। और मेरी शुभकामना है कि ये बना रहे, ये लोगों का जुड़ाव, सब लोगों का, और ये टीम वर्क बना रहा है जिससे आम जनता को उसका लाभ मिलेगा। तो देख रहे थे कि हमारे साथ यहाँ सोभापुर जो आभार सभा में जनता इकट्ठी हुई, इतने लोग इकट्ठे हुए, यहाँ की जो ख्याति थी, जो मेरुदंड के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे सभी अपनी पहचान रखने वाले सभी लोगों से हमने बात की, जाना कि यहाँ पे जो सोभापुर में होने वाले विकास कार्यों को कैसे रूप में देखा जाएगा, किस रूप में सरपंच को देखा जाएगा और ग्राम पंचायतों की क्या मुख्य भूमिका रहेगी, इन सभी विषयों पर चर्चा निकल कर आई है। मिलते हैं, नमस्कार। खबर भारतवर्ष के लिए सोहागपुर से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।